तो वहीं दिल्ली नगर निगम चुनावों में टिकट के लिए कैश मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को पूछताछ के लिए तलब किया है। इस मामले में एसीबी कोर्ट ये बता चुकी है कि 2 विधायकों के नाम हैं और अभी तक इस मामले में अखिलेश पति त्रिपाठी के एक रिश्तेदार, उनके 2 सहयोगियों को पार्टी के कार्यकर्ता की पत्नी के लिए टिकट देने के नाम पर 90 लाख रुपए मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपों के मुताबिक अखिलेश पति त्रिपाठी ने टिकट के लिए 90 लाख रुपए की मांग की, जिसमें से उसने 35 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी और 20 लाख रुपए अखिलेश के कहने पर वजीरपुर से विधायक राजेश गुप्ता को दिए। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने आम आदमी पार्टी नेता अखिलेश पति त्रिपाठी के करीबी ओम सिंह शंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से ओम सिंह और शिव शंकर पांडे को पुलिस ने कस्टडी में भेजा है, जबकि प्रिंस रघुवंशी को जेल भेज दिया गया है। अब आज इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी से पूछताछ करेगा। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला दरअसल है क्या। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों अखिलेश पति त्रिपाठी और राजेश गुप्ता ने एमसीटी के इलेक्शंस में टिकट दिलाने के लिए 90 लाख रुपए मांगे और इनमें से 55 लाख रुपए एडवांस के तौर पर ले लिए गए। बाकी की रकम काम होने के बाद लेने की बात तय हुई। अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में ओम सिंह, विशाल पांडे उर्फ शिवशंकर पांडे और प्रिंस रघुवंशी, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं अमित, एंटी करप्शन ब्यूरो का यह भी दावा है कि शिवशंकर पांडे अखिलेश पति त्रिपाठी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। उसे विधानसभा के पास भी इशू किया गया था। असल में ये पूरा मामला आम आदमी पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता गोपाल खारी की शिकायत के बाद सामने आया। अब गोपाल खारी ने एसीबी से शिकायत की थी कि वो अपनी वाइफ शोभा खारी को एमसीडी का चुनाव लड़ाना चाहता था। उसने आम आदमी पार्टी का टिकट दिलाने के लिए अप्लाई किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं से संपर्क किया गया। 9 नवंबर को वो मॉडल टाउन असेंबली सीट से आम आदमी पार्टी विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी से मिला। गोपाल खारी का आरोप है कि उसकी पत्नी को टिकट दिलाने के एवज में केजरीवाल की पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और राजेश गुप्ता ने 90 लाख रुपए की मांग की थी। गोपाल खारी ने एंटी करप्शन ब्यूरो को बताया कि उन्होंने 35 लाख रुपए अखिलेश पति त्रिपाठी को दिए, फिर 20 लाख रुपए वजीरपुर सीट से आम आदमी पार्टी के एक और विधायक राजेश गुप्ता को भी दिए। अब गोपाल खारी का दावा है कि विधायकों की तरफ से यह रकम उनके प्रतिनिधियों ने ली। सारी रकम अखिलेश पति त्रिपाठी के रिश्तेदार ओम सिंह, उनके पीए शिवशंकर उर्फ विशाल पांडे को दी गई। कंप्लेन के बारे में इन लोगों ने परेशान करके मेरे से पैसे मांगे थे। किसने? किन्होंने? अखिलेश पति त्रिपाठी ने। अच्छा, और फिर? और राजेश गुप्ता एमएलए ने। क्या बोल फिर क्या हुआ? क्या कहा? आपकी काउंसलर की टिकट करा देंगे, आप हमें पैसे दे दीजिए। मगर मेरे पे तो इतने पैसे है नहीं। उन्होंने परेशान करके जबरदस्ती मेरे से बोले कि पैसे दो, जब तुम्हारी टिकट होगी, नहीं अगर नहीं होगी। कितने पैसे मांगे थे? 90 लाख रुपए। और आपने कितने पैसे दिए उनको? 35 लाख दिए, 20 लाख रुपए एक दिए मैंने। दोनों विधायकों को पैसे दिए गए थे? हाँ, दोनों विधायकों को। कहाँ पे हुई थी बात? कहाँ पैसे कहाँ दिए गए? किस जगह? जांच का विषय मैंने कंप्लेंट में लिखा हुआ है। मैंने एसीबी को कंप्लेंट कल करी है। कल करिए। और पैसे आपने कब दिए थे? 2 दिन पहले। क्या कुछ पैसे आपको वापस भी मिले? तो कुछ पैसे मेरे को मिले हैं। कितने मिले? 33 लाख रुपए। और अभी कितना अमाउंट रिमेनिंग है? 22 लाख रुपए और बाकी है। तो पैसे आप कहाँ से लेते हैं? पैसे आपको कहाँ से? आपके पास 55 लाख रुपए थे, कहाँ से थे? वो एसीबी का जांच है, वो मैं उनको बता दूंगा। अब आपको बताते हैं कि दरअसल इस मामले का खुलासा कैसे हुआ और ये पूरा मामला जो सामने आया है उसमें क्या क्या बारीकियां हैं। यहां पर केजरीवाल की बरसों पहले दी गई सलाह को ही गोपाल खारी अमल में लेकर आए। केजरीवाल ने सलाह दी थी कि कोई रिश्वत मांगे तो उसका वीडियो बना लेना। गोपाल खारी ने भी यही किया। उसमें अब आम आदमी पार्टी के विधायक खुद ही फंसते दिख रहे हैं। पैसा देने के बाद भी टिकट नहीं मिला तो गोपाल खारी ने पैसा वापस करने के लिए प्रेशर बनाया। अखिलेश पति त्रिपाठी ने 35 लाख में से 33 लाख रुपए ओम सिंह और प्रिंस के जरिए गोपाल खारी को भेजे। जब अखिलेश पति त्रिपाठी का आदमी गोपाल खारी को पैसे लौटाने पहुंचा तो गोपाल खारी ने इसका वीडियो बना लिया। इस वीडियो में गोपाल खारी ओम सिंह से फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहा है। वो ओम सिंह से ये कह रहा है कि जो पैसे लौटाए गए हैं उनमें 2 लाख कम है, 2000 के नोटों की एक गड्डी भी कम है। और यही वीडियो है जो अब सर्कुलेट कर रहा है, जिसको लेकर अब तमाम सवाल उठ रहे हैं। हेलो, हाँ जी भैया 33 है तो 35 नहीं है, 2 लाख रुपए कम है इसमें। कैसे हो जाएगा? चलिए मैं एक बार अभी पता करा लेता हूँ। ऐसा तो मैं करा दूंगा।
है जी, अगर ऐसा है तो भी पता करा लेता हूँ, मैं पता करके बताता हूँ। पता करो, मैं गिना दिए लड़के को, पता करके बता दो मेरे को। ये 33 है, 33 लाख, 2 कम है उसमें, 2000 वाली गड्डी है वो कम है इसमें। मैं पूछता हूँ, मैं रुक जाओ। बताओ कोई नहीं, मैं पता करूँ। हाँ भैया, हेलो, वो गिन लिए भैया ने पैसे, 2 लाख रुपए कम है उसमें। चलिए मैं भी एक बार दिखवा लेता हूँ, अगर होगा ऐसा तो मैं वो भी करवा दूंगा। ऐसा कुछ वैसे मेरे हिसाब से नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो मैं वो भी करा देता नहीं, वो तुम्हारे सामने ही है, वो तो उसमें करके वो थोड़ी नहीं। हूँ। ठीक है, अगर होगा तो मैं करा देता हूँ, वो भी बात कर लेता हूँ। चलो भैया को मैसेज कर देना कि सामान पहुंच गया उनका, विधायक जी को। ठीक। ठीक है भैया, अखिलेश भाई को। गोपाल खारी ने ये सारे वीडियो सबूत के तौर पर अब एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंप दिए हैं। आम आदमी पार्टी पर पैसा लेकर टिकट देने का इल्जाम लगाया है और वीडियो देखने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। जैसे ही गिरफ्तारी हुई, वीडियो सामने आए तो बीजेपी भी हमलावर हो गई। नगर निगम के टिकट बेचे जा रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी तो चुनाव शुरू हुआ है और आप इस प्रकार भ्रष्टाचार, जो 90 लाख रुपए का टिकट बेच रहे हैं एक एक पार्षद का, वो नगर निगम में किस प्रकार का भ्रष्टाचार करेंगे अगर गलती से उनको मौका मिलता है नगर निगम चलाने का। आप तो कूड़ा हटाने की बात छोड़िए, आप तो कूड़े का एक ढेर, राजनीतिक गंदगी, भ्रष्टाचार, लूट, इसका जो दिल्ली सरकार में जो आपने मॉडल लगाया था वो आप नगर निगम में लेके आना चाह रहे हैं। निश्चित है अखिलेश पति त्रिपाठी भी इस मामले में गिरफ्तार होंगे, क्योंकि पैसे की लेन देन उन्हीं के द्वारा की गई है और भी कई विधायक इस घेरे में आने वाले हैं। लेकिन ये पैसे क्या अखिलेश पति त्रिपाठी केवल अपने लिए ले रहे थे या ऊपर भी ये पैसे भेजे जा रहे थे दुर्गेश के पास, केजरीवाल के पास? ये मुझे लगता है एसीबी की जांच का प्रमुख विषय होगा। और आम आदमी पार्टी का घोटाला और भ्रष्टाचार का जो मॉडल दिल्ली सरकार में इन लोगों ने बना के रखा, उसे ही नगर निगम में लाने की कोशिश की जा रही है। मनीष सिसोदिया ने सफाई दी है कि मनीष सिसोदिया ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पैसा किसने दिया, किसने लिया, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि पैसा देने के बाद भी आम आदमी पार्टी का टिकट नहीं मिला। ये दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी भी जान रही है कि वो हार रही है और आम आदमी पार्टी एमसीडी का चुनाव जीत रही है। आज चारों तरफ यह है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी बहुत प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी के टिकट की डिमांड भी काफ़ी थी। आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी में और उसके आसपास बहुत लोग थे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे में आज इस तरह की घटना से एक तो आम आदमी पार्टी के लिए संतुष्टि की बात है कि कोई अगर कहीं किसी से पैसे मांग और ले भी रहा है, दे भी रहा है, तो टिकट नहीं बिकता इस पार्टी में। ये इस पूरे घटनाक्रम से एक अच्छी बात आम आदमी पार्टी के बारे में सामने आ रही है कि किसी ने किसी को पैसे दे भी दिए और किसी ने किसी से पैसे ले भी लिए कहीं किसी ने दूर दूर, लेकिन टिकट नहीं मिला उसको। तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी में टिकट नहीं बिकता। इस घटना से मैं एक सिल्वर लाइनिंग इसमें देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी इस टेस्ट में पास हुई कि किसी ने किसी को पैसे भी दे दिए और टिकट लेने के नाम पे ले भी लिए, लेकिन उसको टिकट नहीं मिला। यानी कि आम आदमी पार्टी में पैसे नहीं चलते टिकट के। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण आ गया सामने। अब गुजरात में केजरीवाल की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सूरत ईस्ट से उम्मीदवार कंचन जरीवाला ने पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपना नामांकन वापस ले लिया। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जरीवाला को किडनैप करने और नामांकन वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगा रही थी, लेकिन नामांकन वापस लेने के बाद जरीवाला ने कहा है कि किसी दबाव में नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से मांगी जा रही मोटी रकम ना दे पाने की वजह से नामांकन उन्होंने अपना वापस लिया है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार रही है तो कैंडिडेट्स को किडनैप करा के चुनाव जीतना चाहती है। किडनैप तो हुआ ही नहीं, मेरा किडनैप हुआ ही नहीं। मैं तो मेरे फैमिली के साथ में मेरा सगा संबंधी के पास रुका हुआ था। बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। चुनाव लड़िए, इस प्रकार से प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बनाकर उनका अपहरण करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत मोटी मांगनी थी पैसा। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता चीख चीख कर दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं उनकी पार्टी के उम्मीदवार को किडनैप किया गया, उन पर टिकट वापस लेने का दबाव बनाया गया
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की क्या हम बात करते हैं इस देश में, जब सरेआम कैंडिडेट्स का अपहरण हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। जबकि टिकट वापस लेने वाले उम्मीदवार उनकी पोल खोल रहे हैं, कह रहे हैं किसी ने उन्हें किडनैप नहीं किया, टिकट वापस लेने का कोई दबाव नहीं था। उल्टे उम्मीदवार ने तो आम आदमी पार्टी पर ही आरोप लगा दिया। कहा आम आदमी पार्टी की तरफ से उनसे मोटी रकम मांगी जा रही थी, इतनी मोटी रकम उनकी हैसियत से बाहर है। मारो फॉर्म पाछू खेचવાનું કારણ એટલું હતું, અમારા 159 પૂર્વની સંગઠન ટીમ વારંવાર બધું રાજીનામા કરતા હતા। બીજી વસ્તુ છે, મારા બુથના કાર્યકર્તાની બહુ મોટી માંગણી હતી પૈસાની, તો પૈસાની માંગણીના કારણે હું એટલું બધો સક્ષમ નથી કે 80 લાખ કે 1 કરોડ રૂપિયા ખર્ચો કરી શકું। લોકોની માંગણી એટલી બધી મોટી હતી તો મારથી થઈ શકે એવી પરિસ્થિતિ પણ નહીં હતી, એના માટે મેં મારું આ ફોર્મ પાછું ખેંચ્યું। ये कंचन जरीवाला हैं। सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया था। कंचन जरीवाला ने नामांकन भी दाखिल किया। इस सीट से बीजेपी ने अरविंद भाई राणा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से असलम साइकिल वाला मैदान में है। नामांकन के बाद चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा था, पर बेहद नाटकीय अंदाज में कंचन जरीवाला ने बुधवार को अपना नामांकन वापस ले लिया। लेकिन नामांकन वापस लेने से पहले जबरदस्त पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक नेता सामने आए और बीजेपी पर जरीवाला को किडनैप करने, उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगा दिया। बीजेपी वालों ने उसके नॉमिनेशन में कमियां निकालने की कोशिश की। उसने पूरा जस्टिफाई किया कि नहीं मैं लड़ूंगा, मैं कैंडिडेट हूं, लेकिन आरओ के ऑफिस से बाहर निकलते ही वो गायब हो जाता है और 24 घंटे बाद पूरा पुलिस उसको कहीं से लेके आती है और आरओ के कमरे में बिठाती है। वहां से उसका नॉमिनेशन वापस कराया जाता है और उसके बाद से फिर वो गायब है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार रही है तो कैंडिडेट्स को किडनैप करा के चुनाव जीतना चाहती है। इस प्रकार से लोकतंत्र का गला मत घोटिए। ये अब तक आप लोग विधायकों का अपहरण कर रहे थे अलग अलग राज्यों में सरकारों को गिराने के लिए। अब गुजरात में आपने नया तरीका शुरू किया है प्रत्याशी के अपहरण का, कि प्रत्याशी को ही आप अपहरण कर ले रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भारतीय लोकतंत्र के लिए नहीं हो सकती। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की क्या हम बात करते हैं इस देश में, जब सरेआम कैंडिडेट्स का अपहरण हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। ऐसा लगता है कि गुजरात में जंगल राज आ गया है। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी से इतना डर लगने लग गया है, इतनी बौखला गई है भाजपा कि आज हमारे प्रत्याशियों को किडनैप कर रही है। सिसोदिया का आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने बंदूक की नोक पर जरीवाला को पर्चा वापस लेने पर मजबूर कर दिया। असल में हुआ ये कि सूरत में एक दिन पहले से ही ये चर्चा थी कि केजरीवाल की पार्टी का उम्मीदवार मैदान छोड़ सकता है। खबर उड़ी तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक्टिव हो गए, पर इसी बीच कंचन जरीवाला अंडरग्राउंड हो गए। वो पार्टी के नेताओं के कांटेक्ट में नहीं थे। फिर पता लगा कि वो अपना नाम वापस ले सकते हैं, इसलिए तमाम रिपोर्टर और केजरीवाल की पार्टी के कार्यकर्ता बुधवार को रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर जमा हो गए। भीड़ बढ़ी तो मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। थोड़ी ही देर में जरीवाला भी वहां पहुंचे तो पुलिस उन्हें भीड़ से बचाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में ले गई, जहां जरीवाला ने अपना पर्चा वापस लिया और वहां से निकल गए। आम आदमी पार्टी के गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने तो यहां तक दावा कर दिया कि कंचन जरीवाला के साथ जोर जबरदस्ती की गई, मारपीट की गई। उन्होंने अपनी मर्जी से नॉमिनेशन वापस नहीं लिया। बीजेपी के कुछ गुंडों ने पकड़ लिया और पकड़ के जबरदस्ती कल से ही कोई अनजान जगह पे ले जाया गया, उनको किडनैप कर लिया, जोर जबरदस्ती ले जाया गया, जो भी किया गया। कल पूरी रात हमने हमारे कैंडिडेट को खोजने की कोशिश करी। उसके घर पे गए, उसके ऑफिस पे गए, उसके जो रिलेटिव्स है उसके घर पे गए, कहीं से उसका कोई पता नहीं मिला। वो हमारा जो कैंडिडेट है वो रो रहा था, उसको जबरदस्ती की गई है, उसको मारा गया है, उसके साथ बहुत जुल्म किया गया और मजबूरी में उसको वापस फॉर्म लेना पड़ा।
आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कंचन जरीवाला की किडनैपिंग का आरोप लगा रहे हैं। डरा धमका कर चुनाव मैदान से हटाने का आरोप लगा रहे हैं। सच क्या है वो आप खुद कंचन जरीवाला की ज़बानी सुनिए, जो उन्होंने नामांकन वापस लेते वक्त रिटर्निंग अफसर से कहा था। તમારી ઉમેદવારી રાજી ખુશીથી પરત ખેંચો છો? રાજી ખુશીથી કોઈ દાદ દબાણને કોઈ એવું નથી। બરાબર છે। બીજું કઈ તમારે કહેવાનું નથી? તમે ઉમેદવારી પત્ર સ્વેચ્છાએ તમારી રાજી ખુશીથી હું વાપસ પરત ખેંચો છો। दिल्ली से गुजरात तक आम आदमी पार्टी पर टिकट के बदले पैसे के आरोप लग रहे हैं। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी के विधायक से एसीबी इस मामले में पूछताछ करने वाली है, वहीं गुजरात में पैसे मांगने पर उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। जाहिर है चुनाव से पहले इस तरह की बातें केजरीवाल की पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।